सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास आप लोगों से आए हुए एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ये सवाल है पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 8। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8। थोड़ा पढ़ लेता हूँ। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु के नजर में एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इसका क्या अर्थ है, ये सवाल किया है। इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले पेत्रुस किसको, कब, क्यों ये पत्र लिखा, इसको भी समझने की जरूरत है, तभी इसको समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं अध्याय 3 का हेडिंग में ही लिखा हुआ है प्रभु का पुनरागमन बोल करके। ईसा मसीह का सेकंड कमिंग के विषय में पेत्रुस लोगों को लिख रहा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें मालूम है आदिम कलीसिया ईसा मसीह जल्दी आने वाला है ये विश्वास करता था। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में लिखा हुआ है। जब ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उस समय पर एक स्वर्गदूत शिष्यों को दिखाई दिया। मैं उस पाठ को पढ़ना चाहूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 11। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11। उस स्वर्गदूत ने शिष्यों से कहा, गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। ईसा मसीह को जिस प्रकार जाते देखा है उसी प्रकार ईसा मसीह लौटेंगे, ये स्वर्गदूत ने कहा। इसको शिष्य लोग एवं अन्य आदिम कलीसिया ये सिखाना शुरू किया कि ईसा मसीह अभी जल्दी आने वाला है। इसके एक और कारण है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 को पढ़ेंगे, ईसा मसीह उस अंतिम समय के विषय में ये बताकर के दी, जिस प्रकार चोर आता है उसी प्रकार अचानक प्रभु ईसा मसीह का ये जो सेकंड कमिंग होगा करके वहां पर सिखाया था। और साथ ही साथ ये समय कब है, ये कब होने वाला है, ये मालूम नहीं है, केवल पिता को मालूम है, ये भी सिखाया। इस प्रकार सेकंड कमिंग के विषय में ईसा मसीह ने भी सिखाया। वहां पर ये बोला अचानक आने वाला है, अर्थात एक चोर, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कब किसी घर में वो धावा लगाता है, कब चोरी कर कर लेकर जाता है, कब आएगा ये अगर मालूम है तो लोग सतर्क रहेगा। चोर घुस नहीं सकता, इस माफी के चोर के माफी का अचानक आएगा। इसलिए सदा
प्रभु का सेकंड कमिंग के लिए तैयार रहो, ये सिखाया। संत योहन ने भी जब उनको जो ईसा मसीह का दर्शन मिला, संत योहन से प्रभु ईसा मसीह एक बार नहीं 3 बार, यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 को पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, रेवलेशन चैप्टर 22, उसका वाक्य 7 में, वाक्य 12 में और वाक्य 20 में 3 बार लगातार हम लोग पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं जल्दी आऊंगा, पुरस्कार साथ में लेकर के आऊंगा, अपने कर्मों के अनुसार मैं तुम लोगों के लिए पुरस्कार लेकर के आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा, ये बोल करके दिया। तो इस प्रकार आदिम कलीसिया इसलिए बस अब जल्दी ईसा मसीह आ रहा है, ये बोल करके हमें मालूम है। आदिम क्रिस्तीय समुदाय अपना सब जमीन सब कुछ बेच बाच करके वो पैसा पूरा कलीसिया में देता था, सब लोग मिलकर के एक जगह पर रहता था, मिलकर के प्रार्थना करना, ये सब कार्य करता था, क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा अब आने वाला है, जल्दी आने वाला है, कुछ ही दिन के अंदर आने वाला है। तब पेतरुस से जो कलीसिया का मुखिया है, उनसे फिर सवाल उठने लगे, देरी लग रहा है, अभी 10 साल 20 साल बीत गया है, तो ये देरी क्यों? ये सवाल जब उठने लगा, तब पेतरुस जो उस समय पर संत पापा है, वो पत्र लिखकर के कलीसिया को सिखा रहा है कि ईसा मसीह का अंतिम आगमन का विषय में। यही है अध्याय 3 का वाक्य 8 में, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। उस समय पर 1000 वर्ष भी तो नहीं हुआ। ईसा मसीह मान लो, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं संख्या एडी 33 में, 30 भी बोलते हैं, 29 भी बोलते हैं, 33 लीजिए। जब तक ये पेतरुस का ये पत्र लिख रहा है, पेतरुस 65 तक उनका शहादत हो चुका है। इसका मतलब करीब 30 साल के अंदर लोग सब वो पूछने लगे, ये कब होगा, कब अद होगा। वो अंध का इंतजार करने वाला वो समय था। तब पेतरुस ईसा मसीह का पुनरागमन के विषय में बोलकर के दे रहा है, 1000 वर्ष ईश्वर के नजर में 1 वर्ष के समान है। अभी तो 30 ही साल हुआ है और उनके सामने 1 वर्ष 1000 वर्ष के समान है। इसका ये मतलब है, संत पेतरुस ने ये लिखने का ये मतलब ये है, ईश्वर को हम कोई समय सीमा में नहीं बांध सकता। जैसे हम लोग मनुष्यों के लिए दिन रात, 1 दिन हुआ, 4 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, इस प्रकार ईश्वर को कोई समय सीमा में हम बांध नहीं सकता। उनके नजर में 1000 वर्ष भी 1 दिन के समान होता है, 1 दिन 1000 वर्ष के समान होता है। अर्थात उनके लिए कोई समय सीमा ईश्वर के लिए नहीं होता। इसको समझने के लिए और थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे और समझ में आएगा। मैं थोड़ा वाक्य 9 से और पढ़ लेता हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। सबके सब पश्चाताप कर प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कर बच जाए। इसके लिए तो ईसा मसीह संसार में आया। केवल उस गलीली, उस क्षेत्र के कुछ लोगों के लिए नहीं आया। ईसा मसीह आया सारे संसार के लोगों के लिए, सारे संसार को बचाने के लिए आया। सारे संसार के पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया, पश्चाताप प्रायश्चित किया और लोगों को पाप मुक्ति दिया।
इसलिए उसके द्वारा, ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा सब लोग बच जाए, ये प्रभु चाहता है। अब हम लोग जल्दीबाजी कर रहा है, जल्दी होना चाहिए। प्रभु का वचन इसलिए संत पेतरुस आगे लेकर के बता रहा है कि प्रभु चाहता है सब कोई बच जाए, किसी का भी सर्वनाश ना हो। इसका मतलब सुसमाचार सारे संसार में सुनाना जरूरी है। सारे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाना, और हाँ, उस ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर रहे या ना करे उनका काम है, लेकिन सुनाना, वो मुक्ति का कार्य वहां तक पहुंचाना जरूरी है। तभी संसार का अंत हो सकता है। जैसे सोच रहा है आज हो जाए या कल हो जाएगा। अभी प्रभु ने कहा चोर के मुताबिक आएगा या जल्दी आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह उसको साफ साफ बताया अंध कैसे होगा। 2 व्यक्ति एक पलंग में हो गए, एक उठा लिया जाएगा, एक वहां पड़े रहेगा। 2 जन छत पर हो गए, एक उठा लिया जाएगा। इस प्रकार 2 व्यक्ति के विषय में बोलते हुए बोले एक उठ रहा है, एक वहां रह रहा है। कई बार हम लोग मजाक के लिए बोलते हैं, हवाई जहाज में बहुत लोग जा रहा था, पायलट को उठा लिया, बाकी सबका क्या होने वाला है। इस प्रकार थोड़ा सोच कर देखिए, प्रभु का जो आना एकदम अचानक होगा, वो कभी भी हो सकता है। ये आज होगा या कल होगा, ऐसा जो बोल करके सिखा रहा है गलत टीचिंग है। इसलिए संत पेतरुस यहां साफ साफ हमें सिखा रहा है प्रभु के लिए वो जो समय सीमा अब बांधो मत। कई लोग ये सिखाते हैं ना, सन 2000 में एक बार हो गया था दुनिया का अंत, कई 2025 बोलकर रखा हुआ है, अभी कई 20 बोलकर रख रहा है। ऐसा पता नहीं कोई एक भूकंप हो गया बस अंध हो रहा है बोल करके, जैसे कोरोना हो गया बस इसके साथ अंध हुआ, ऐसा बोल करके झूठी शिक्षा सिखाने वाले संत पेतरुस से बोल करके दे रहा है प्रभु को किसी समय सीमा में बांधना नहीं, कभी भी हो सकता है। चोर के मुताबिक आएगा, वो अचानक आएगा, वो जल्दी आएगा, अचानक आएगा। उस शब्द वहां इस्तेमाल किया है, उसको हम ऐसा परिभाषा में कर रहे हैं, अचानक आएगा। जल्दी माने अचानक आ जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहना है। ये नहीं सोचना है अभी 2024 ही हुआ है वो 3000 में आएगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। प्रभु कभी भी आ सकता है। विशेषकर हम प्रत्येक व्यक्ति अगर देखें, मेरा अंत कभी भी हो सकता है। इसके बाद ईसा मसीह कब आया कभी नहीं आया ये सोचने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कोरोना कितने लोगों को लेकर के गया, उनका अंत उनके लिए लास्ट हो गया। इसलिए हमें अपने अंत के विषय में सोचना है। मेरा अंत कभी भी आ सकता है, दुनिया का अंत कभी भी होने दो, लेकिन मेरा अंत निश्चित है, कभी भी हो सकता है। इसलिए स्वर्ग राज्य के लायक जीवन जीते हुए हर एक दिन ये सोचना है आज मेरा अंत हो सकता है, इसी क्षण मेरा अंत हो सकता है। उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, उस तैयारी में हमें जीवन बिताना चाहिए। ये संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 10 में बोलते हैं प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। देखो यहां ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया उसी को पेतरुस बता कर दे रहा है। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे। ये जो अंत के समय पर क्या होने वाला है इसके विषय में मेरे विचार में ये जो शब्द है प्रभु के दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान है। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, ईश्वर को हम कोई समय सीमा में नहीं बांधना है, वो समय के परे है। उन्हें ईश्वर को हम समय में नहीं बांध सकता, वो समय के बाहर है। इसलिए हमें सतर्क रह करके जीवन जीना है। हमारा अंत कभी भी हो सकता है, हमारा बुलावा कभी भी हो सकता है। इसलिए
हम स्वर्ग राज्य के लायक जीवन, पवित्र जीवन जीते हुए हताश निराश ना हो करके ईश्वर में विश्वास भरोसा करते हुए जीवन बिताना। कई लोग प्रार्थना करते करते थक जा रहा है, उनके लिए भी ये लागू है। आपको थकना नहीं, आप प्रभु को इतने दिन के अंदर ये होना चाहिए, या मेरा उम्र इतना हो गया, भलाना ये काम नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, ऐसा समय सीमा में आप प्रभु को नहीं बांधना। हाँ, आप अपना रीति से मानुषिक तरीके से आप सोच रहा है, आपका काम है इंतजार करना, प्रार्थना करना, उसके लायक जीवन जीना। प्रार्थना में थकना नहीं, मांगने में थकना नहीं, जीवन जीते जीते थकना नहीं, बल्कि जीवन में जो कुछ होता है उसके लिए धन्यवाद देते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए और प्रभु में भरोसा रखते हुए जीवन जीना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आज हमें सिखाया कि प्रभु के लिए कोई समय सीमा नहीं हो, समय का काल का परे है। एक दिन 1000 वर्ष के समान, 1000 वर्ष एक दिन के समान है। उनका दोबारा आगमन कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें प्रभु में विश्वास भरोसा करते हुए सतर्क रहना है, तैयारी में रहना है, एक पवित्र जीवन जीना है। कभी भी किसी का भी अंत हो सकता है। प्रभु का उस पुनरागमन, उसके लायक जीवन हमें प्रतिदिन करना है, जीना है। निर्णय कीजिए, रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना होवे, प्रभु के प्रेम से भर करके प्रभु में विश्वास भरोसा करते हुए जीवन जीने का। यदि संभव है तो प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर उस स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन बिताइए। जीवन में होने वाले छोटे मोटे पापों के लिए बार बार पाप स्वीकार करते हुए हमेशा तैयार रहिए। प्रभु को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में अनुभव करते हुए, अपने जीवन में प्रभु को अन्य लोगों के सामने दिखाते हुए उस प्रभु का अनुभव में, खुशी में, शांति में हम जीवन जिएंगे। प्रभु हम सबों के साथ सदा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।